हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइला ग्लोबोसा के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का पार्ट नंबर 1। इसमें हम पाइला ग्लोबोसा की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका हैबिट और हैबिटाट है, डायग्राम है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है पाइला ग्लोबोसा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो आपको कितना लिखना है, कौन सा डायग्राम बनाना है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं पाइला ग्लोबोसा की क्लासिफिकेशन के बारे में। इसे फाइलम मोलस्का के अंदर रखा गया है, क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर रखा गया है और सब क्लास है इसका मेगा गैस्ट्रोपोडा। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अगर आपने उन फीचर्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली लगभग 50% पता चल गया होगा कि ये जो एप्पल स्नेल है या पाइला ग्लोबोसा है किस प्रकार का एनिमल है। किसी भी एनिमल के या प्लांट की क्लासिफिकेशन के बेस पर हम उसके कई सारे फीचर्स को पहले ही जान लेते हैं, अगर हमने जनरल कैरेक्टर्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ हो तो ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। हेडिंग डाल लीजिए हैबिट एंड हैबिटाट। अब हम देखते हैं कि ये जो पाइला ग्लोबोसा है ये कौन सी जगह पर रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, तो इसके बारे में लिखेंगे। यह उत्तरी भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में तालाबों में रहता है, जोहड़ में, किसी कुंड में या किसी झील में, या दलदल इलाके में, जैसे कहीं दलदलिया इलाका रहता है ऐसी जगह पर, या पैडी फील्ड्स जो होती हैं, धान के जो खेत होते हैं, सामान्य तौर पर वहीं पर ही पाया जाता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि जो आपके धान के खेत हैं वहीं पर ये पाइला ग्लोबोसा पाया जाता है। शंख की तरह आपको दिखाई देगा छोटे से, ये उसका शेल होता है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो इसका भोजन होते हैं, यानी कि ये फूड के रूप में किसे खाता है, जो एक्वाटिक जल में रहने वाले जो प्लांट होते हैं उनको खाता है। और यह जल व स्थल दोनों पर रहने के लिए अडेप्टिव होता है, अनुकूल होता है, यानी कि ये पानी के अंदर भी रह लेता है और जो टेरेस्ट्रियल वाला है यानी कि स्थल होता है वहां पर भी रह लेता है। यह वेंट्रल व इसकी जो मस्कुलर फुट होती है यानी पेशी, इनकी जो पाद होती है उसकी सहायता से धीरे धीरे चलता है, यानी कि ये भी लोकोमोशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ये भी जा सकता है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे चलता है। सूखे की दशा में यह कीचड़ में धंस जाता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन खराब हो जाती है, अनफेवरेबल पीरियड आ जाता है, सूखे की कंडीशन आ जाती है, पानी अवेलेबल नहीं है, फूड अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, ऐसी कंडीशन में पाइला ग्लोबोसा के अंदर होता है एस्टिवेशन। ये क्या करेगा, जो इसका शेल होता है, शेल के छिद्र को दृढ़ता से, बहुत ही मजबूती से बंद कर लेता है, क्लोज कर लेगा। इसे बोलेंगे हम इनएक्टिव स्टेज। ये क्या करेगा, जब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा फिर दोबारा से ये ओपन कर लेता है, यानी अनफेवरेबल पीरियड का सामना करने के लिए जो पाइला ग्लोबोसा है ये एस्टिवेशन को शो करता है। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइला। किसी भी एनिमल की बॉडी को हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो बाह्य तौर पर हम देखते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी कि बाह्य संरचना। एक हम देखते हैं कि वो आंतरिक रूप से कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर आंतरिक रूप से कैसी है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो अभी हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं जिसमें नंबर फर्स्ट पर आता है शेल। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं इसमें बाहर की तरफ एक शंख की तरह जो बहुत ही मजबूत दृढ़ स्ट्रक्चर होती है इसे हम बोलते हैं शेल। तो पाइला में खोल शरीर के बाहर एक कपाटीय होता है और यह पीले व भूरे से रंग का होता है, ब्राउन से कलर का होता है, और यह समस्त शरीर को बंद रखता है। खोल मध्य अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार रूप से कोइल्ड रहता है, कुंडलित रहता है। इस अक्ष को हम बोलते हैं कोल्यूमेला। खोल के प्रत्येक सर्पिलाकार कुंडल को चक्र कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर डायग्राम में देखा होगा, ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसे हम बोलेंगे वॉल्स। ठीक है, खोल में 6.5 चक्र होते हैं और इनका आकार पीछे की ओर बड़ा हो जाता है। खोल के सूक्ष्म गोलाकार बिंदु को हम बोलते हैं अपेक्स। जैसा कि आप लोग ऊपर की तरफ सबसे देखेंगे ये इसका अपेक्स कहलाता है। उसके बाद नीचे नीचे जैसे आप लोग जाएंगे तो हर वॉल्स का जो आकार है वो बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, तो खोल के सूक्ष्म गोलाकार बिंदु को अपेक्स तथा इसके चारों ओर वाले जो चक्र को हम बोलते हैं एपिकल वॉल्स। शरीर का अधिकांश भाग अंतिम दो कुंडलों में बंद रहता है।
अंतिम कुंडल को हम बोलते हैं बॉडी वॉल्स। ठीक है, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, इसे हम बोलते हैं बॉडी वॉल्स। बॉडी वॉल्स को छोड़ करके अन्य सभी चक्र मिल करके स्पायर बनाते हैं। किन्हीं दो कुंडलों के बीच के जोड़ को संधि रेखा कहते हैं। शेल के बाहरी सतह पर बहुत सी खड़ी व उभरी हुई रेखाएं होती हैं, जिन्हें हम लाइंस ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ये जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? लाइंस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, आगे लिखेंगे स्टूडेंट, बॉडी वॉल एक चौड़े छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, जिसे हम सेल माउथ कहते हैं। इसके किनारे को पेरिस्टोम कहते हैं। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, इसका माउथ या अपर्चर होता है। ठीक है, इसमें एक आउटर लिप तथा भीतर की ओर कोल्यूमिनर लिप होता है। पाइला के खोल में डेक्स्ट्रल अर्थात राइट हैंडेड कुंडलन होता है और पाइला का जो कोल्यूमिला है वो खोखला होता है और यह अम्बिलिकस द्वारा बाहर खुलता है। इस प्रकार के खोल को हम अम्बिलिकेट कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आपको इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर बनाना होगा। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एक तो नंबर फर्स्ट जो पिछले में अभी आपको दिखाया था वो डायग्राम बनाना होगा, और एक ये डायग्राम है, इसको अभी आप लोगों को बनाना होगा। ये ओपरकुलम एक तो अंदर की तरफ दृश्य दिखाया गया है और एक बाहर का दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, ये जो बी डायग्राम है ये बाहर का दृश्य है और ये अंदर का दृश्य है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और डिस्कस करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ सेल। तो सेल में 3 लेयर्स होते हैं, 3 स्तर का यह बना होता है। नंबर फर्स्ट, पेरियोस्ट्रेकम। यह सेल का बाह्य पतला स्तर होता है और यह हॉर्नी प्रोटीन कॉन्कुलिन का बना होता है, इसमें कैल्शियम नहीं होता है। नंबर सेकंड जो लेयर आती है वो है ऑस्ट्रेकम। यह मध्य स्तर होता है, बीच वाला मिडिल लेयर होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट का बना होता है। नंबर थर्ड जो लेयर होती है वो है हाइपोस्ट्रेकम, नेक्रियस लेयर और मदर ऑफ पर्ल। यह भीतरी सतह है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के तंतुओं का बना होता है। यदि हम बात करें स्टूडेंट ओपरकुलम के बारे में, तो कई बार एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में ओपरकुलम के बारे में पूछा जाता है। तो यह एक चपटी ओवल अंडाभ कैल्केरियस प्लेट होती है और यह ऊपर की ओर पाद यानी पैर जो होते हैं, इसके फुट होते हैं, उसके पिछले भाग से जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है। और इसके सेंटर में एक लघु वृत्त या केंद्रक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर संकेंद्र यानी लाइंस ऑफ ग्रोथ होती हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया। ये इसकी लाइंस ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ओपरकुलम पूछ लिया जाए तो ये डायग्राम आपको डेफिनेटली बनाना होगा और इसमें लाइंस ऑफ ग्रोथ को भी इसी तरीके से, और ये सेंटर में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो बस आपको स्ट्रक्चर देख करके उसी के बारे में एक्सप्लेन कर देना है कैसा डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम में जिस तरह से है उसी तरह से एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओपरकुलम की भीतरी सतह पर क्रीम से कलर का एक अंडाकार एक ओवल एरिया होता है, इसे हम बॉस कहते हैं, और बॉस के चारों ओर एक पिछली एक शैलो ग्रूव्स होती है। ठीक है, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये खोल को हटाने पर शरीर का दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, यदि आप शेल को हटा लें तो इस तरह से इसकी बॉडी दिखाई पड़ेगी, जिसमें ये ऊपर की तरफ हेड है, ये इसकी आईज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये इसमें लेफ्ट स्यूडोपोडियम दिखाई दे रही है और ये इसका टेंटिकल है। ठीक है, ये इसमें बाहर की तरफ ओपरकुलम दिखाई दे रहा है, ये इसका फुट है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। बॉडी के अंदर लिखेंगे स्टूडेंट, पाइला का जो शरीर होता है यानी इसकी जो बॉडी होती है वो हेड, फुट और विसरल मास तथा बॉस जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। यदि हम बात करें इसके हेड के बारे में यानी इसके सिर के बारे में, तो यह शरीर का अगला मस्कुलर भाग होता है जो कि फुट के ऊपर लटका रहता है। यह आगे की ओर एक आकुंचनशील स्नोट में निकला रहता है। ठीक है, जिस पर माउथ, 2 जोड़ी टेंटिकल्स तथा 1 जोड़ी इसमें आईज होती हैं, आंखें होती हैं। प्रथम जोड़ी टेंटिकल्स या लेबियल पाल्प छोटे, सुंडाकार तथा अत्यधिक कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं और ये शरीर लेटरल भाग से विकसित होते हैं। ठीक है, पार्श्व से। द्वितीय जोड़ी के जो टेंटिकल्स होते हैं वो लंबे, मस्कुलर एवं बेलनाकार होते हैं। ये स्नोट के पीछे सिर की डोर्सल सरफेस से विकसित होते हैं। ठीक है, जो पृष्ठ सतह होती है वहां से ये डेवलप होते हैं। प्रत्येक टेंटिकल के आधार के समीप से एक छोटा सा आई स्टॉक या ओमेटोफोर निकलता है, जिस पर इसमें आईज होता है। ठीक है, नेत्र होता है। ठीक है, माउथ कहां पर स्थित होता है? जो फर्स्ट पेयर में टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं उनके बीच में इनमें माउथ प्रेजेंट रहता है। तो ये हमने यहाँ पर इसके हेड के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट पाइला ग्लोबोसा के फुट के बारे में। तो बड़ा ये अजीब जानवर है। अगर आप लोग इसके पैर के बारे में देखें तो यह सिर के नीचे स्थित होता है और यह त्रिकोणीय, सघन यानी बहुत ही डेंस और मस्कुलर होता है। फुट का अधर तल चौड़ा होता है, इसका जो वेंट्रल जो सरफेस होता है वो चौड़ा, चपटा एवं चिकना होता है, इसे हम सोल कहते हैं। यह रेंगने में सहायता करता है, जिस समय ये लोकोमोशन करता है उस समय ये हेल्प करता है। पैर के यानी इसका जो फुट होता है स्टूडेंट, उसके डोर्सल पोस्टीरियर सरफेस पर ओपरकुलम होता है। ठीक है, उस तल पर इसमें ओपरकुलम प्रेजेंट रहता है और पैर के खोल में संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्टाइल होने पर ओपरकुलम खोल करके माउथ को बंद कर देता है।
फुट पाइला का लोकोमोशनरी ऑर्गन्स होता है, यानी इसी की मदद से ये चलता फिरता है। फुट के अगले से पिछले सिरे की ओर चलने वाली आकुंचन तरंगे इसे चलन के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है। और फुट के अंदर अनेक पीडल ग्लैंड्स होती हैं और ये चलन के समय एक प्रकार का स्लाइम स्रावित करती हैं, ठीक है, उसका सिक्रीशन करती हैं। सिर व पाद यानी कि इसका जो हेड होता है और इसका जो पैर होते हैं यानी कि फुट होता है, वो मिल करके हेड फुट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि अस्पष्ट ग्रीवा यानी कि इसकी जो गर्दन होती है वो स्पष्ट नहीं होती है, तो अस्पष्ट ग्रीवा द्वारा विसरल मास से जुड़ा रहता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट विसरल मास के बारे में, इसके बारे में भी जान लीजिए। यह हेड फुट कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक कुबड़ के रूप में होता है। इसमें समस्त विसरल अंग एवं तंत्र स्थित होते हैं। यह खोल यानी कि जो शेल होती है उसके सभी वॉल्स में कुंडलित अवस्था में मिलता है। विसरल मास में टॉर्सन होता है। टॉर्सन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करें मेंटल के बारे में, तो इसकी जो सेल होती है, सेल के नीचे एक महीन कोमल आवरण होता है, इसे प्रवार या मेंटल पेलियम बोलते हैं। जंतु के खोल के अंदर होने पर यह सिर के ऊपर हुड बनाता है। मेंटल का स्वतंत्र किनारा मोटा होता है, ठीक है। किनारे के साथ साथ एक लंबी सक्रिय सुप्रा मार्जिनल ग्रूव होती है। ग्रूव के पीछे सेल स्रावित करने वाली ग्रंथियों की एक पट्टिकाएं होती हैं, ये ग्रंथियां खोल स्रावित करती हैं। हेड के दोनों ओर यानी इसके जो सिर होता है उसके दोनों ओर लेटरल में मेंटल कॉन्ट्रेक्टाइल एवं मासल पिंडों में निकला रहता है, इसे न्यूकल लोब्स कहते हैं। न्यूकल पिंड दाहिने न्यूकल पिंड से अधिक लंबा होता है, ठीक है। जो वाम न्यूकल पिंड होता है वो दाहिने न्यूकल पिंड से अधिक लंबा होता है तथा लंबी व नलिकाकार रेस्पिरेटरी साइफोन बनाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम इसके इंटरनल मॉर्फोलॉजी को और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसे हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे, जिसमें मेंटल कैविटी और पेलियल कॉम्प्लेक्स के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।